सुप्रभात। आज जो है हम पद परिचय का फिर से पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और इसके पुनर्वलोकन के माध्यम से हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, जिससे हमें क्या है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले पद किसे कहते हैं, तो किसी भी वाक्य में आया हुआ एक शब्द जो है पद कहलाता है। जैसे राम गाता है तो राम के नीचे मैंने रेखांकित किया हुआ है, तो जो रेखांकित शब्द है वो आपका पद कहलाएगा। तो पद किसे कहते हैं, किसी एक शब्द को। पद के अंग कौन कौन से हैं और इनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो पद के अंग जो होते हैं इनके माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि हमें पद में पहचानना क्या क्या है। तो एक पद को पहचानने के लिए, यानी जो हमारा राम है इसको पहचानने के लिए हमें किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, वो सबसे पहले कि भेद कौन सा है। तो यानी अगर राम है तो राम क्या है, वचन पहचानने की आवश्यकता होती है। फिर लिंग क्या है, कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। काल है तो कौन सा काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। पुरुष है तो कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। संबंध है तो वाक्य के साथ उसके लिए किस प्रकार का संबंध है, वाक्य से है, शब्द से है, किस प्रकार का संबंध है। वो संबंध बताने वाले शब्द समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को, एक शब्द से दूसरे शब्द को जो जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि, वो आपका समुच्चय बोधक कहलाता है। और विस्मयादि बोधक जिन शब्दों में किसी भी कारण से, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो अपनी कंडीशन में क्या है ना, उन पे वचन चेंज होगा। स्त्री जाति हो, पुरुष जाति हो, किसी भी आधार पे उनमें चेंज नहीं होता, वो सदैव एक जैसा शब्द रहते हैं, तो वो आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाएंगे। तो ये थे पद के अंग। इन्हीं अंगों के आधार पे, जरूरी नहीं है कि एक पद में ये सारे अंग आए, लेकिन काफी आ सकते हैं। ये भेद के आधार पे, वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, इनमें से किसी के भी आधार पे आप जो है पद को पहचान पाएंगे। पद की पहचान जो होती है वो किस किस आधार पे की जाती है, तो हम जो है व्याकरण में पद की जो पहचान करते हैं वो संज्ञा के आधार पे करते हैं। कि संज्ञा है, खाली संज्ञा नहीं, तो संज्ञा के आधार पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोरिलेट करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा जानने के बाद कि वो उसका कौन सा भेद है, उसमें वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, इस तरीके से हम उसके भेद के आधार पे जानेंगे कि वो कौन सी संज्ञा है। फिर सर्वनाम के आधार पे हम पद परिचय दे सकते हैं। सर्वनाम के आधार पे हम किस प्रकार देंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुए हों, या तो इस प्रकार से दे पाएंगे, या फिर उसके संज्ञा के जो भेद हैं उनके आधारों पे हम दे पाएंगे कि कौन सी सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका जो क्रिया है। क्रिया है तो अक्रिया को हमने पहचाना कि अगर मान लीजिए कि काम का करना या होना पता चल रहा है, लेकिन वो किस प्रकार से हो रहा है, आक्रमक के रूप में हो रहा है, सकर्मक के रूप में हो रहा है, प्रेरणार्थक के रूप में हो रहा है, संदेह के कंडीशन में हो रहा है, तो ये सब हम क्रिया के जो है पद की पहचान करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है विशेषण है। तो विशेषण जैसे हमने पहचान लिया कि गुण, आकार, प्रकार, जो उसकी परिभाषा उसके आधार पे हमने पहचान लिया। उसके अलावा जो हम पहचानते हैं उसके भेद के आधार पे हम पहचान पाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण जो है जिसमें क्रिया और विशेषण दोनों हो, तो उसके भेदों के आधार पे और उसके अंगों के आधार पे हम पहचान पाते हैं कि पद की पहचान कैसे की जाती है। ये तो पद के अंग और पदों की पहचान जो है निम्न बिंदुओं के आधार पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के आधार पे की जाती है। तो ये था आपका पद परिचय के वो मुख्य बिंदु जिनके आधार पे आपको किसी भी एक पद का परिचय देना होता है, या कभी कभी पूरे वाक्यांश का पद परिचय देना होता है। उसके लिए हमें इन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, और इन्हीं बिंदुओं के आधार पे हम क्या हैं पूरे पद का परिचय सरलतापूर्वक दे पाते हैं। धन्यवाद।